हुए, जो इस पुस्तक के लेखक हैं नागेंद्र मिश्र सर, जो कि इस भौतिकवादी युग में, आधुनिक युग में जिन्होंने ब्रह्म विवेक का भी चिंतन किया। और यहाँ की हम सारे काम अब एक आते हैं तो पिता उससे रुष्ट होकर के कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हें यम को देता हूँ। यम मतलब मृत्यु, तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। अब पिता की आज्ञा को मान करके उसने सोचा कि सब कुछ दान किया है तो वो अपने पिताजी ने अपने भलाई के लिए किया है, तो जो हमें भेज रहे हैं मृत्यु के पास तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ही होगी, इसीलिए वो भेज रहे हैं। वो यमाचार्य के पास जाता है, मृत्यु के पास जाता है, और जब वहाँ पहुँचता है तो यमाचार्य के जो पुत्र थे वैवस्वत उनसे मिलता है और फिर पता चलता है कि यमाचार्य वहाँ पे घर पे नहीं है। तो उनका जो पुत्र है वैवस्वत वो बताता है कि पिताजी 3 दिन तक घर पे नहीं आएंगे। तो वो 3 दिन तक उनके दरवाजे पे बैठ करके तपस्या करता है, अपना कुछ जल ग्रहण किया ना अन्न ग्रहण किया, वो 3 दिन तक ऐसे ही बैठा रहता है। जब यमाचार्य आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये नचिकेता यहाँ पे 3 दिन से बैठा है हमारे दरवाजे पे, जो कि एक अतिथि के रूप में आया है और इतने दिनों से इसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो जब अतिथि हमारे घर आता है, जो पहले जो हमारी परंपरा चलती थी कि वो बिना पानी बिना खाए रहता है तो हमारे ऊपर दोष लगता है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम 3 दिन से हो तो हमसे 3 वर मांगो। नचिकेता से यमाचार्य बोलते हैं। और यहाँ पे नचिकेता कौन है ये तो एक आख्यान के माध्यम से बताया गया है। तो नचिकेता मतलब जो जानने वाला नहीं है, मतलब जो जिज्ञासु है। और यमाचार्य है मृत्यु। यमाचार्य मतलब आचार्य है। आचार्य ऋग्वेद में एक ब्रह्मचर्य सूक्त आता है, उसमें कहा है कि आचार्यो मृत्यु, मतलब आचार्य को भी मृत्यु की तुलना की गई है, क्योंकि वो क्या करता है कि जैसे एक अपने शिष्य को अपने पास रख करके और वो उसको शिक्षा ग्रहण कराता है, शिक्षा देता है, इसलिए कहा कि आचार्य मृत्यु। तो वो जो नचिकेता है यमाचार्य इसके प्रथम वर के रूप में मांगता है कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट हो गए हैं, तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जब घर जाऊं तो मेरे पिता मुझसे संतुष्ट रहें और उनको कोई अंदर से क्लेश ना हो कि मुझे घर से निकाल दिए हैं। पहला वर मांगता है। और दूसरा वर मांगता है कि इस जो संसार है, ये दुख यहाँ हम जो निरंतर दुख में हम पड़े रहते हैं, तो इस दुख से हम कैसे पार पा सकते हैं। और तीसरा कहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये 3 वर